हेलो नमस्कार दोस्तों। पटवार 2023 की जो हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसकी क्लास नंबर आज 4 है। तो बिना देर के सीधे हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो कंप्यूटर का पहला प्रश्न है वह क्या कहता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि कौन सा एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण यानी उसका कोई ना कोई सेंस में उस रूप में उनको परिवर्तित कर देता है। क्या प्रोटेक्टर ये कर पाता है, आउटपुट डिवाइस कर पाता है, इनपुट डिवाइस कर पाता है, या फिर प्रोसेसर कर पाता है। प्रोटेक्टर नहीं कर पाता है। इनपुट डिवाइस सिर्फ डेटा को इनपुट कर पाएगा, उसका सेंसेबल आउटपुट नहीं दे पाएगा। प्रोसेसर डेटा को सिर्फ प्रोसेस कर पाएगा, लेकिन आउटपुट डिवाइस एक डेटा को जो भी अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसके रूप में यह परिवर्तित कर देता है। आउटपुट डिवाइस यह भी है, और प्रोटेक्टर, इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, क्योंकि जो डेटा को प्रोसेस करता है वही आपका अर्थपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपका चेंज कर पाएगा। अगला क्वेश्चन। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उनकी कहते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या फिर स्टोरेज डिवाइस। तो उनको कहेंगे आउटपुट डिवाइस, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। रिक्त स्थान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, कौन सी है। पर्सिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक या फिर फ्लैश। इनमें से आपको बताना है कॉमन प्रकार की जो सबसे कॉमन है वह कौन सी है। मैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। क्या चार्ट कहलाता है, हल चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर मिक्स चार्ट। चित्र के रूप में प्रदर्शन किया जाता है वह आपका कहलाता है फ्लो चार्ट। जैसे सपोज यहाँ पर एक क्लास है, क्लास 1, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज हैं। बॉयज कितने हैं उसमें, बॉयज हैं 30, ये 60 की क्लास है, तो गर्ल्स कितनी है 30। तो यहाँ से आपको एक फ्लो चार्ट मिल रहा है चित्र के रूप में, लेकिन वहां से आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि किसमें कैसे क्या है। तो उसी को प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त स्थान एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, कौन सा प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या फिर नेटवर्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है। वेब ब्राउजर कौन सा है यह आपको बताना है। स्टारवर्क्स है क्या, गूगल एप्स है, ओडिला है या फिर ओपेरा है। करेक्ट आंसर होगा ओपेरा, यानी कि एक यह वेब ब्राउजर है जिसमें अपन सर्चिंग करते हैं या फिर सर्च करते हैं। माउस के कर्सर की गति को बढ़ाने एवं घटाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा वर्ड में, या फिर माउस का जो कर्सर की गति है उसको घटाने या बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। सेटिंग से, कंट्रोल से, कंट्रोल पैनल से या फिर ड्राइव से। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम मशीनरी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, यानी कौन सी जनरेशन की पीढ़ी में इनका यूज हुआ। तो इनका यूज तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। अगला क्वेश्चन। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप इनमें से किस टैग का पैराग्राफ पैनल उपयोग करेंगे। इसका इंसर्ट का करेंगे, होम का करेंगे, पेज लेआउट का करेंगे या फिर डेटा का करेंगे। तो यहाँ पर आप इंडेंट देने के लिए आप किस टैग के पैराग्राफ का प्रयोग करेंगे, इंसर्ट के। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर इनमें से क्या स्वतः प्रदर्शित होता है। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे तो क्या प्रदर्शित हो जाता है। टास्क बार, मेन टूल बार, मिनी टूल बार या फिर समदन बार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मिनी टूल बार। कई बार आप जैसे वर्ड में लिख रहे होते हैं, जो भी लाइन आप लिख रहे होते हैं, लेकिन इस टेक्स्ट को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक हल्का सा एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज वगैरह ये ऑप्शन आता है। तो ये होता है मिनी टूल बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो टेक्स्ट पेज के निचले हिस्से में स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं। हेडर, फुटर, सिग्नेचर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। पेज के निचले हिस्से में रहता है उसको क्या कहते हैं, निचले हिस्से में जो रहता है उसको क्या कहा जाता है, फुटर।
और जो ऊपरी हिस्से में होता है उसको क्या कहते हैं, ऊपरी हिस्से में रहता है उसको हेडर कहते हैं, और ये फुटर होता है। अगला प्रश्न, रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है? ये रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। टेबल, सेल, डेटा या फिर शीट? तो करेक्ट आंसर होगा सेल। जैसे ये एक्सेल है, ये रो जा रही है, ये रो R1 है, ये R2 है, ये कॉलम C1 है, ये C2 है, ये जो कटाव बनता है उसको हम सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य कहते हैं। कौन से होते हैं? फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट या फिर रिएक्शन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन जो पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने के लिए कार्य होते हैं। यहाँ से आपने देखा होगा एक्सेल में आप सबका जैसे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम, और जो भी टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करके फिर एंड का करेंगे, जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन सभी का सम आपके सामने आ जाता है, तो वो क्या होते हैं? फंक्शन। अगला क्वेश्चन, ऐसा सेल एड्रेस है जो फॉर्मूला कॉपी करने पर बदलता है, कौन सा? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, 3D या फिर फिक्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेटिव। अगला क्वेश्चन, सेल एड्रेस को पिक करने के लिए एड्रेस के आगे इनमें से क्या लगाया जाता है? जो सेल एड्रेस होता है उसको अगर पिक करना है तो उसके आगे एड्रेस के आगे क्या लगाया जाता है वो आपको बताना है। हैशटैग लगाया जाता है, परसेंटेज लगाया जाता है, स्टार का साइन आएगा या फिर डॉलर का साइन आएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि MS एक्सेल एक क्या कहलाती है? MS एक्सेल की एक यहाँ पर मिस प्रिंट है। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 2 वर्कशीट, नंबर 3 वर्कबुक या फिर ऑप्शन नंबर 4 नोटबुक? MS एक्सेल की एक शीट है। यहाँ पर शीट क्या कहलाती है यह आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वर्कशीट। अगला ऑप्शन, MS ऑफिस में उपयोग के लिए पहले से दी गई पिक्चर क्या कहलाती है? MS एक्सेल में आप जैसे MS ऑफिस MS ऑफिस में आप देखते हैं जैसे MS वर्ड आप यूज कर रहे होते हैं, MS ऑफिस में जैसे आप इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं तो इंसर्ट के अंदर पहले से ही वहां पर कुछ इमेजेस बनी हुई होती है। कई बार आपने देखा होगा तो कंप्यूटर पर कंप्यूटर का साइन होता है, एक ट्रे का साइन होता है, तो वो जो पिक्चर्स है वो क्या कहलाती है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट या फिर फोटोशॉप? जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपको नीचे 2-3 ऑप्शन दिखते हैं, इमेज का भी दिखता है और क्लिप आर्ट का भी दिखता है, तो वो जो ऑप्शन है वो क्या कहलाता है यह आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लिप आर्ट। जो भी इमेजेस वहां पर जो साइन होते हैं उनको क्लिप आर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के नीचे होने वाला संपर्क है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपको भी एक वेबसाइट खोलते हैं, मैं पहले ऑप्शन बता देता हूँ, हाई लिंक, हाइपोलिंक, लिंक पे लिंकेज या फिर हाइपरलिंक। जैसे ही आप इस पेज को खोलते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो 2-4 लाइनें लिखी होती है वहां पर कुछ टेक्स्ट आपको ब्लू कलर में दिखते हैं, जैसे आप उन पर क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट ही किसी अलग वेबसाइट पर चले जाते हैं या फिर अलग पेज पे आप लैंड कर जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइपरलिंक। जो टेक्स्ट होता है वो हाइपरलिंक किया जाता है जो आपको ब्लू ब्लू के फॉर्म में दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन रिक्त स्थान में विभाजित होती है, किसमें विभाजित होती है ये आपको बताना है। चार्ट्स में, स्लाइड्स में, टेबल में या फिर पिक्चर्स में? ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किसमें डिवाइड की जा सकती है यह आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्लाइड्स। बहुत सारी स्लाइड्स से मिलकर एक आपका प्रेजेंटेशन तैयार होता है। आज का अंतिम प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स या फिर ऑब्जेक्ट? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है, मेन उद्देश्य जो होता है, डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है यह आपको बताना है। वेबसाइट में होता है, इंफॉर्मेशन में होता है, प्रोग्राम्स में होता है या फिर ऑब्जेक्ट्स में होता है? कोई भी वेबसाइट्स होती है तो वहां पर आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो डेटा को किसमें परिवर्तित करते हैं? जो भी आप डेटा बैकएंड से देते हैं वो फ्रंट एंड पे जो डेटा दिखाई देता है वो किस रूप में दिखाई देता है? हमको इन्फॉर्मेशन के रूप में दिखाई देता है। ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।